तो हेलो बच्चों, फिर से आपका वेलकम है मेरे और एक नए वीडियो पे। आज हम क्लास 12 का जो चैप्टर कर रहे थे अल्कोहल फेनोल ईथर, उसका थर्ड लेक्चर आ गया है और हम आज सीखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय द मेथड ऑफ ऑक्सीमार्कुरेशन डीमार्कुरेशन। ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मैंने पिछले दिन करवाया था, पिछले लेक्चर पे, और आज हम करने वाले हैं ऑक्सीमार्कुरेशन डीमार्कुरेशन। शॉर्ट फॉर्म क्या है? OMDM। ठीक है, अब देखिए, कोई भी रिएक्शन जानने से पहले हमको क्या जानना होता है? उनका रिएजेंट जानना होता है। तो हम क्या रिएजेंट यूज़ करेंगे? पहला जो स्टेप में रिएजेंट यूज़ करेंगे हम HgOAc होल ट्वाइस इन वाटर। ठीक है, और दूसरा स्टेप में जो रिएजेंट यूज़ करेंगे उसका नाम है NaBH4। ठीक है, तो HgOAc होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट। इधर हमने थोड़ा डिटेल लिखा है। ठीक है, तो HgOAc होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट। ये देखता कैसा है? ये ऐसा दिखता है। ठीक है, ये जो AC है ना, इसको हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप। ठीक है, एसाइल ग्रुप, ACYL ग्रुप। ठीक है, तो देखिए HgO C डबल बॉन्ड O CH3, ये C डबल बॉन्ड O CH3 जो है, इसी को हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में AC लिखते हैं। और NaBH4 जो है, NaBH4, ये NaBH4 क्या है भाई साहब? NaBH4 है सोडियम बोरोहाइड्रेट, और ये H- का हाइड्राडाइन का, H- मतलब हाइड्राडाइन, हाइड्राडाइन का सोर्स है। ये बहुत ही अच्छा बेस होता है, बल्कि बेस होता है। ठीक है, अब देखिए ये ऑक्सीमार्कुरेशन डीमार्कुरेशन का मेकनिज़म क्या होता है। ठीक है, हम क्या देखने वाले हैं? इसका मेकनिज़म देखने वाले हैं, मेकनिज़म। ठीक है, मेकनिज़म देखने वाले हैं। तो मेकनिज़म कैसा होगा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए मेकनिज़म जैसा होगा, कैसा होगा? RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन। एल्कीन के साथ अगर हमने HgOAc होल ट्वाइस दे दिया, ठीक है, HgOAc होल ट्वाइस अगर जब देंगे तो क्या होगा? पहले ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जाके ये Hg जो है मर्क्यूरी का जो एटम है उस पर अटैक करके एक साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा? साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन। ये ऐसा देखने में होगा कि देखिए, जब ये पाई बॉन्ड Hg में जाके अटैक किया तो एक OAc ग्रुप लिविंग ग्रुप की तरह निकल गया, लिविंग ग्रुप की तरह निकल गया। और क्या हुआ? एक Hg प्लस OAc, ऐसा कुछ एक ट्रायंगुलर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, जिसका नाम है साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन, जिसको हम साइक्लिक मर्क्यूरियम बोलते हैं। अब हमारे पास तो पानी था, H2O, HgOAc होल ट्वाइस के साथ हमने दिया था। तो ये पानी क्या करेगा? पानी अपना लोन पेयर दे के अटैक करेगा, लोन पेयर दे के अटैक करेगा। तो देखिए लोन पेयर से अटैक कर रहा है तो कौन सा कार्बन में जा सकता है? अब देखिए ऐसा ट्रायंगल, ऐसा थ्री मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होता है, रिंग स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, अनस्टेबल रिंग होता है। ठीक है, अब देखिए ये S तो नहीं रहेगा, ये अनस्टेबल है और चार्ज भी है। हमको सबको पता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है। अब देखिए जब इधर से लोन पेयर से अटैक करेगा तो अब दो हमारे पास रास्ते हैं। H2O का लोन पेयर से अटैक करने का दो रास्ता है। क्या रास्ता है भाई साहब? एक देखिए ये कार्बन पे अटैक कर सकता है और एक ये कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, ये कार्बन पे अटैक कर सकता है और फिर इधर भी अटैक कर सकता है। पर आप एक चीज़ देखिए, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, और मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होने के नाते इसका ऊपर जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि लोन पेयर से अटैक कर रहा है तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इधर ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, इधर डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो H2O क्या करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे नहीं करेगा। और एक चीज़ याद रखना, ये नीचे से अटैक नहीं करेगा, ये ऊपर से अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? जिधर HgOAc है इधर से अटैक नहीं करेगा, नीचे से अटैक नहीं करेगा, ये ऊपर से अटैक करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसको हम बोलते हैं, जब ऊपर से अटैक करते हैं इसको हम बोलते हैं एंटी एडिशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंटी एडिशन। पिछले वाले में क्या था? सीन एडिशन, ये हो गया एंटी एडिशन। पर इधर एंटी एडिशन होता क्यों है? देखिए इधर इतना बड़ा ग्रुप है तो H2O इधर से घुस नहीं पाएगा,
जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। ड्यू टू दिस ह्यूज ग्रुप H2 इधर से नीचे से जिस साइड पे HgOAC ग्रुप है उधर से अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा स्टैटिक हिंड्रेंस हो जाएगा, तो ये ऊपर से अटैक करेगा, ठीक है। तो ऊपर से जब अटैक करेगा इसको हम बोलते हैं एंटी एडिशन। भाई साहब अटैक वैटैक हो गया, तो अटैक कैसा करता है, देखिए H2 अटैक किया और ये जो बॉन्ड है ये टूट के Hg का प्लस जो है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब ऐसा कुछ बना, अब देखिए वो खुद का इलेक्ट्रॉन दे के अटैक कर रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल है नहीं भाई साहब, तो क्या होगा, ये H ये वाटर के पास 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन क्या बोलेगा कि हमारा दोनों इलेक्ट्रॉन आप ले लो भाई साहब और हमको H+ होके निकाल जाने दो, हमको H+ होके निकाल जाने दो। देखिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन O को दे के OH ग्रुप बना के वो बंदा निकल गया H+ हो गया, ठीक है। इधर क्या हो रहा है -H+, एक स्टेप ऐसा होगा। तो देखिए CHOH CH2 ऐसा कुछ बनेगा। अगला स्टेप, ये तो हो गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाला स्टेप। अगला स्टेप है डीमर्क्यूरेशन। अब डीमर्क्यूरेशन का मतलब देखिए इसका नाम ऑक्सीमर्क्यूरेशन क्यों हुआ, एक ऑक्सीजन ग्रुप ऐड हुआ तो ऑक्सी, और मर्क्यूरेशन क्यों बोल रहे हैं क्योंकि Hg ग्रुप भी ऐड हुआ है इधर। अब इधर देखिए हम डीमर्क्यूरेशन करेंगे कि मर्क्यूरी का ग्रुप है उसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, NaBH4 दे के एक हाइड्रोडाइन देंगे। हाइड्रोडाइन बहुत ही बल्कि बेस होता है। ये हाइड्रोडाइन जाके किधर अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा और ये पूरा का पूरा ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ को हम शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं सिखा रहा हूँ आपको, शॉर्ट ट्रिक जो होता है कि डबल बॉन्ड है, एल्किन, वाटर है, ठीक है। इसको हम पिछले वाले में हमने क्या किया था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में वाटर को हमने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड किया था। सिर्फ आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, ये कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है, ये सिर्फ याद रखने के लिए है, ठीक है। इधर देख के ऐसा लगता है कि पानी ही ऐड हो रहा है, पर मार्कोनिकॉफ रूल से, मतलब नेगेटिव जो एडेंडम है, नेगेटिव जो पार्ट है वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे ऐड होगा, वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे ऐड होगा, समझे। ऐसा होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। आप नोट कर लीजिए और हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए फिर हम थोड़ा ये जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हमने पढ़ा, इसका मैकेनिज्म हमने देखा, तो उसके बारे में कौन कौन सा पॉइंट हमको याद रखना होगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, ठीक है। वहाँ से MCQ भी आ सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो है एंटी एडिशन हो रहा है। मैंने बोला कि वहाँ पे इतना बड़ा हाइड्रोनियम, साइक्लिक हाइड्रोनियम आयन मर्क्यूरिनियम साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन बन रहा है, तो पानी नीचे से नहीं अटैक कर सकता क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रुप है। तो क्या होगा, ऊपर से अटैक करेगा, उसी को हम बोल रहे हैं क्या, एंटी एडिशन, ठीक है भाई साहब। अच्छा देखिए रीअरेंजमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, ऑब्वियसली भाई साहब कोई भी कार्बोकैटायन प्रेजेंट ही नहीं है, कोई भी कार्बोकैटायन प्रेजेंट ही नहीं है, तो कहाँ से होगा, नहीं होगा। अब देखिए साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन इज फॉर्म्ड, मैंने बोला। अच्छा और देखिए अल्कोहल इज सो फॉर्म्ड लुक्ड एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लुक्ड एज इफ इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एडिशन ऑफ द वाटर टू द एल्किन इन अ वे टू द मार्कोनिकॉफ रूल। जस्ट देखने में लग रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है, देखने में लग रहा है। ये हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का थोड़ा टाइम बच जाएगा अगर हम ऐसे याद रखें कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में पानी को मार्कोनिकॉफ के रूल से ऐड करो और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में पानी को एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल से ऐड कर दो, बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए
बहुत ही ईजी है। अब देखिए मैंने 4 क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, ये इतना इजी क्वेश्चन तो आपको देगा नहीं, ठीक है, फिर भी मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट है 0 से हीरो बनना। ऐसे हीरो नहीं बन जाना, एक बार में हीरो कोई नहीं बन सकता, 0 से शुरू करके धीरे धीरे हम हीरो बनेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो ये बन गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन का कुछ क्वेश्चन है। देखिए इधर एक एल्कीन है, इधर एक एल्कीन है, हमको क्या करना है, पानी ऐड करना है, और किस रूल से ऐड करना है, मार्कोनिकॉफ रूल से। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या क्या कहता है कि नेगेटिव जो एडेंडम है, नेगेटिव जो पार्ट है, उसको मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से ऐड कर दो, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से ऐड कर दो। मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन इधर कौन सा है, ये वाला और ये वाला, ऑब्वियसली ये वाला है, और हमने वही किया, वहाँ से एक OH ऐड कर दिया। और इधर देखिए, इधर मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि इधर एक और एक ग्रुप है, ठीक है, तो हमने इधर एक OH ऐड कर दिया। बट इधर तो दोनों ही सेम सब्स्टिट्यूटेड है, दोनों में एकदम सेम सब्स्टिट्यूशन है, तो क्या करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, स्कूल में दे सकता है। तो इधर क्या करें, इधर थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, एंटी एडिशन हो रहा है भाई साहब, एंटी एडिशन हो रहा है कि अगर OH ऊपर एबव द प्लेन में ऐड हो रहा है तो H बिलो द प्लेन में ऐड होगा। अब इधर किसी भी कार्बन पे आप OH दे दो, कोई इफेक्ट नहीं है, सब सेम है, ठीक है। मैंने क्या किया, ये वाला कार्बन चूज़ किया OH देने के लिए, आप इधर भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इधर जब OH ऊपर है तो ये वाला मिथाइल ग्रुप नीचे आ जाएगा बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन है तो बिलो द प्लेन, और इधर जो H ऐड होगा वो कहाँ होगा, बिलो द प्लेन, क्योंकि इधर OH अगर अबव द प्लेन ऐड हुआ है तो H इधर बिलो द प्लेन, अबव बिलो द प्लेन ऐड होगा, और मिथाइल ग्रुप जो है वो अबव द प्लेन चला जाएगा। और इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, देखो इधर OH हमने बिलो द प्लेन ऐड किया है, बिलो द प्लेन ऐड किया है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि H जो इधर ऐड होगा तो अबव द प्लेन होगा, और साइमल्टेनियसली इधर OH नीचे ऐड हुआ है बिलो द प्लेन, तो मिथाइल ऊपर जाएगा, H ऊपर ऐड हुआ है अबव द प्लेन, तो मिथाइल बिलो द प्लेन चला जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए इधर सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कौन सा है, ये वाला है, तो इधर हम चुपचाप इधर ही OH लगा देंगे। आप ये थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा इसका डिफ़िकल्ट वाला क्वेश्चन जो JEE मेंस नीट में आ सकता है, थोड़ा एक वैसा क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम ना इधर कुछ, हम तो अल्कोहल पढ़ रहे थे ये मुझे पता है, पर कुछ जो रिएक्शंस है इथर के और कुछ कंपाउंड्स के जो सिमिलर है, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। ये हमने जो पढ़ा ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन, वहाँ से सिमिलर कुछ है, तो हम वो एक साथ पढ़ ले तो हमारा दिमाग में रजिस्टर भी हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए इधर देखिए रिएजेंट क्या है, रिएजेंट क्या है, HgOAc होल्टोइस ROH। ROH का मतलब क्या है, अल्कोहल। हमने पिछली बार क्या लिया था, हमने पिछली बार क्या लिया था, जब ऑक्सीमर्कुरेशन कर रहे थे पानी लिया था। अब एल्कोक्सीमर्कुरेशन कर रहे हैं ना, अब क्या कर रहे हैं, एल्कोक्सीमर्कुरेशन कर रहे हैं जब, तब हम क्या रहे हैं, पानी के जगह हम क्या ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, और NaBH4 तो है डीमर्कुरेशन के लिए, डीमर्क्यूरेशन के लिए। अब एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, पूरा का पूरा मैकेनिज्म सेम होगा। वहाँ पे क्या हो रहा था, याद कीजिए, लोन पेयर ऑफ वाटर इज अटैकिंग द साइक्लिक हाइड्रोनियम मर्क्यूरिनियम आयन। साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन को कौन अटैक कर रहा था, जो पानी का लोन पेयर था, ऑक्सीजन का लोन पेयर। इधर अल्कोहल है, अल्कोहल के पास भी ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, वही जाके अटैक करेगा। और H+ जो है ना, H जो है अल्कोहल के साथ जो H है वो इलेक्ट्रॉन देके निकल के OET ग्रुप ऐड कर देगा, एल्कोक्सी ग्रुप ऐड कर देगा वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आपको सिर्फ यही याद रखना है कि हमको अल्कोहल को जुड़ना है, क्या जुड़ना है, अल्कोहल के जुड़ना है मार्कोनिकॉफ रूल से।
अल्कोहल को जुड़ना है मार्कोनिकॉफ रूल से, बहुत इजी। अब अल्कोहल को जुड़ना है तो नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट तो पता होना चाहिए। तो नेगेटिव पार्ट अल्कोहल का क्या होता है, RO माइनस, और पॉजिटिव पार्ट होता है H प्लस। अब नेगेटिव पार्ट को मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से जोड़ दो। अब देखिए RO माइनस को हमने ये वाला कार्बन क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो इधर जोड़ दिया, और H प्लस को इधर जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ईथर बन गया, ROR। ईथर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ROR, ये होता है ना ईथर। तो ये पूरा एक R ग्रुप और ये एक R ग्रुप बन गया हमारा ईथर। अब एग्जाम्पल भी देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए। पहले देखिए हमने ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन में क्या किया, इस वाले पार्ट से HgOAc होल ट्वाइस, ये वाले पार्ट से हमने क्या लिया था, OH, क्योंकि वहाँ पानी था, H2O था। इधर अल्कोहल है तो हम क्या लेंगे, OET माइनस, क्या लेंगे, OET माइनस, और NaBH4 पे आगे की तरह एकदम सेम H प्लस। ठीक है, अब देखिए OET माइनस लीजिए, इधर OET माइनस है, इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, तो OET माइनस आएगा और मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है, यही है आपका एल्कोक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन। ऐसे और कुछ सिमिलर रिएक्शन हम आगे करने वाले हैं अभी, तो ये ज़रा आप नोट कर लीजिए। अब देखिए ये है सिमिलर रिएक्शन सेकेंड। रिएक्शन का मेकानिज़्म एकदम सेम है, आपको नाम से ही पता चलेगा, हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन। वो था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यहाँ है हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, रिएजेंट क्या है, B2H6THF पता ही होगा आपको, और CH3COOH। पिछली बार हमने क्या लिया था, जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे थे H2O2 लिया था, और इधर हम क्या ले रहे हैं, CH3COOH, एसिड। ठीक है, एसिड, एसिडिक एसिड। अब देखिए आपको याद रखना पड़ेगा कि B2H6THF से हमको H प्लस मिलेगा, और ये CH3COOH से हमको H माइनस मिलेगा। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड कर देंगे, एकदम पिछले वाला हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जैसे किया था, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड किया था, वैसे ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हमको क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट को लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे जोड़ो, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे। अब देखिए हमने क्या किया, इधर एग्जांपल देखिए आपको पता चल जाएगा। देखिए इधर BH3 है ना, BH3 है, BH3 हमको क्या देगा H प्लस, CH3COOH हमको क्या देगा H माइनस। तो इधर तो कोई बात नहीं है, हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, बट इधर देखिए BH3 क्या देगा H प्लस, CH3COOD आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है, तो इधर D माइनस आएगा। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कौन सा है, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ये वाला है। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे देखिए D जोड़ा है, और H प्लस को कहाँ जोड़ा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे। अब देखिए इधर से क्या आएगा, D प्लस आएगा, और इधर से क्या आएगा H माइनस। ठीक है, BD3 है तो D प्लस आएगा, CH3COOH है तो H माइनस आएगा। अब देखिए नेगेटिव को हम कहाँ जोड़ेंगे, H माइनस को लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ा, और मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे D को जोड़ दिया, पॉजिटिव को। इधर देखिए दोनों D है तो इधर भी D, इधर भी D, ये आप थोड़ा नोट कर लीजिए, आपको ये सब करना होगा। ठीक है, मैंने एक साथ क्यों करवाया, आपको अच्छे से याद हो। ठीक है, देखिए ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आपको, अभी तो थोड़ा शुरू में है, इतना ज़्यादा रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। आपको पता भी होगा, आप अगर 11 क्लियर करके इधर 12 पे आए हो तो आपको पता होगा कि इतना सारा रिएक्शन है, इतना सारा मैकेनिज्म है, कैसे याद रखें। तो यही अच्छा होगा कि सिमिलर रिएक्शन एक साथ पढ़ ले। सिमिलर रिएक्शन अगर एक साथ पढ़ ले तो हमको पैटर्न यूज टू हो जाएगा, जब भी रिएजेंट देखेंगे ऐसे मर देंगे। ठीक है, ये वाला है ट्रिक। ओके, अब देखिए हमारे पास तीसरा जो सिमिलर रिएक्शन है उसका नाम है कुचेरोव्स रिएक्शन। ठीक है, ये एक नेम रिएक्शन का पार्ट है, ये है कुचेरोव्स रिएक्शन। ये हम यूज़ करते हैं ये वाला रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स, मतलब कीटोन, एल्डिहाइड, ये सब बनाने के लिए। ठीक है, जिसमें C+O वाला कोई भी कंपाउंड, इसको हम कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं, वो बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा कि ये एकदम ही ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन वाला रिएक्शन है, पूरा का पूरा ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन वाला रिएक्शन है। सिर्फ एक ही चीज़
वहाँ पे है कि इसका रिएजेंट क्या होगा। रिएजेंट आपको दे सकता है डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HgSO4, या फिर दे सकता है Hg2+ विथ H2O। ये दोनों में से कोई भी एक रिएजेंट आपको दे सकता है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको ये बनाना है एल्काइन से, मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या है, एल्काइन, ठीक है, आपको एल्काइन से बनाना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, पहले आपको पता होना चाहिए ऑक्सीमोरोशन डिमोरोशन में हम क्या कर रहे थे, H+OH- पानी से H+OH- मिलता है, उसको हम मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड कर रहे थे। और मार्कोनिकॉफ रूल हमको क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट को मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे ऐड कर दो। अब देखिए इधर मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन इन दोनों में से कौन है, ये है मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। तो ये वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे हमको OH- को ऐड करना है, और ये वाला कार्बन पे, ये जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है वहाँ पे H+ को ऐड कर देना है। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए हमने इधर OH- को ऐड किया, और एक पाई बॉन्ड तो तोड़ना ही पड़ेगा, एक पाई बॉन्ड तो तोड़ के ही, एक पाई बॉन्ड तोड़ के इधर एक OH- को ऐड किया, और इधर हमने एक H+ को ऐड कर दिया। तो ये बन गया COH, और इधर CH2, और एक पाई बॉन्ड टूट गया, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब बहुत सिंपल है भाई साहब, अब बहुत सिंपल है। अब आपको पता ही होगा कि कीटो एनॉल टॉटोमरिज्म होता है। ये क्या है, ये एनॉल है, ये एनॉल फॉर्म है, और कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, तो एक टॉटोमरिज्म कंटिन्यूस चलता रहता है। इसको हम बोलते हैं कीटो एनॉल टॉटोमरिज्म। अब देखिए इधर से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो C+O CH3 बन गया हमारा कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन। इधर हम दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सब प्रीवियस ईयर में आया होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमको Hg H2O मिला है, तो H2O मिला है तो H+OH- होगा, एकदम सिंपल, पिछले वाला क्वेश्चन के तरह ही होगा कि ये वाला कार्बन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो इधर OH आएगा, OH इधर आया, डबल बॉन्ड CH2, और इधर से क्या होगा, ये जाएगा और हाइड्रोजन ये वाला कार्बन पे आ जाएगा, और क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के साथ, और ये हाइड्रोजन ये CH2 के पास चला आएगा, तो C+CH3 एक कीटो फॉर्म बन जाएगा। और इधर देखिए आपको D2O दिया गया है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको D+OD- मिलेगा, D+OD- मिलेगा, तो इधर OH नहीं OD जुड़ेगा, OH नहीं OD जुड़ेगा, और इधर H नहीं D जुड़ेगा, इधर H नहीं D जुड़ेगा, तो क्या होगा, इधर ये जाएगा और ये वाला D फिर से इधर आ जाएगा, ये C+O और CH_D2 बन जाएगा, ये D इधर शिफ्ट हो गया तो CH_D2, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो देखिए आज का जो लेक्चर था यही तक था, ठीक है। आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रुकना नहीं है, ठीक है, रुकना नहीं है। इस बार जी जान लगा दीजिए, 2 साल के लिए आप जी जान लगा दीजिए, और आपके पास तो एक ही साल है, आप 12th में हैं, और जनवरी के 2nd वीक में आपका जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, फर्स्ट सेशन जो होगा, तो आप अभी भी 99-98% ला सकते हैं, आपको इजीली लाया जा सकता है वो चीज़। पर आपको यार एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि आपको ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। आप अगर अभी दोस्तों के साथ घूमने जाने में बिज़ी है, आप अगर अभी गेम्स खेलने में बिज़ी है, आपको नहीं आएगा, आपका नंबर नहीं आएगा। आपको जी जान लगा देना पड़ेगा इस साल, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हर वक्त हूँ, और मैं पूरा का पूरा कोशिश करूँगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए टाइम पे, ठीक है, जितना हो सके। मैंने थोड़ा लेट शुरू किया, मुझे पता है, पर मुझे लगता है मैं कर लूँगा, ठीक है। जितना इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा, ये मेरा वादा है। और आप प्लीज़ पढ़ते रहिए, रुकिएगा मत, ठीक है। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपका अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं खुद उसका रिप्लाई दे दूँगा, और हो सके तो मैं अलग से डाउट वीडियो भी डाल दूँगा आपका कोई भी डाउट हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट टैम्स, एंड जस्ट डोंट गिव अप। आई वांट टू से वन थिंग, जस्ट डोंट गिव अप इन योर लाइफ एनी मोमेंट, ठीक है। पढ़ते रहिए।